या तो उमर अब्दुल्ला खुद रिजाइन देगा, नहीं तो लोग इससे रिजाइनेशन लेंगे। स्टेट हुड देंगे भी, लेकिन उसका क्या हाल होगा वो ऊपर वाला जानता है। सबूत दूं, कितने लोग डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने भेजे बीजेपी में कि मुझे कनेक्ट करो, नहीं किया उन लोगों ने। एक मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे, दूसरा मुहावरा उमर जी ने कहा, मेरा खून से मेरा दावा है 6 महीने गुजरने दे, 6 महीने के बाद या तो उमर अब्दुल्ला खुद रिजाइन देगा, नहीं तो लोग इससे रिजाइनेशन लेंगे। क्योंकि मेरी कोई दुश्मनी, उमर इज ए ग्रेट पर्सन, बजाते खुद मैं उसको बड़ा लाइक करता हूं। उसकी पार्टी को शायद मेरी आइडियोलॉजी उसकी पार्टी के साथ नहीं मिलेगी या उसके साथियों के साथ नहीं मिलेगी, क्योंकि उनकी बड़ी वो खुराफाती दिमाग है उनके पास। लेकिन उमर उस लिहाज से बड़ा सीधा भी है, क्योंकि उमर वही बोलता है जो उसको वो लोग कहते हैं पीछे से पंप करते हैं, तो उमर उन्हीं का स्पोक्स पर्सन है, ठीक है। लेकिन उमर को पहले से पता था कि व्हाट इज इन यूनियन टेरिटरी, यू आर वर्किंग इन अंडर द गवर्नर्स ऑफ मनोज सिन्हा। तो पहले मनोज सिन्हा, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी, उसके बाद आपका जो है चीफ मिनिस्टर। मैंने तब भी कहा था जब उन्होंने कहा कि भाई हमने तो 370 का रेजोल्यूशन पास किया, हमने स्टेट, मैंने तब भी शबरोज ये कहा था कि पता करो क्या चीफ सेक्रेटरी ने इसको एक्सेप्ट किया भी या नहीं किया। देखिए 1 महीना गुजर गया, असेंबली में वो पास हुए हो, है ना। ज़रा पता करिएगा आप, सेक्रेटरीट जाके वहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब से पूछिएगा क्या वो पास आपने किया था, आगे फॉलो अप उसको लिया था, और 370 का क्या हुआ था वो भी पता करना, और 200 यूनिट पावर का क्या हुआ था, उसके बाद तुम्हारी नौकरियों का क्या हुआ, तुम्हारे जो वादा तेरा वादा जो है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा गाना है, एक मुहावरा है, एक मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे, दूसरा मुहावरा उमर जी ने कहा कि क्या कहते हैं 200 यूनिट पावर जो है तो तारों के ज़रिए आपकी छत से घर पे आएंगे, उसके बाद पैसा भी मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी दूर करेंगे। अभी क्या कर रहे हैं जाके, ये तो पता। वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बंदे ये सीधे साधे जम्मू कश्मीर के लोग, 10 दिन बचे हैं, 11वें दिन में हम देख लेंगे। मैं वादा, मेरा दावा है यहाँ पे, ठीक है, मेरा क्लेम है, मैं बता रहा हूँ। और फिर मिलेंगे जनवरी में शबरोज, फिर मिलेंगे हम लोग, तो कुछ नहीं होगा। और यहाँ तक कि फरवरी, मार्च, अप्रैल में या तो ये इस्तीफा देगा, नहीं तो लोग इससे रिजाइन ले लेंगे। ये भी आप मेरी बात सुन लो, ये मतलबी लोग हैं, आप इसके ऊपर कोई भरोसा मत रखिए। हम देख चुके हैं इन लोगों को। अब इनको कांग्रेस की क्या जरूरत, बिकॉज इनके पास जो मेंबर्स है काफी है, तो कांग्रेस की इनकी जरूरत नहीं है। अब ठीक है, अब इसी बहाने कांग्रेस को भी 5-6 सीटें मिल गई जम्मू कश्मीर के अंदर, शायद बिकॉज पूरा जो है सभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ जा रहा था। इनको कांग्रेस की जरूरत है नहीं। उमर तो सही बोल रहा है, उसको क्या करना है कांग्रेस को, बिकॉज इस गलतफहमी में जो वो लोग कहीं बैठे हुए हैं, शायद करा साहब कि उमर अब्दुल्ला के साथ, उमर को उन लोगों की ज़रूरत नहीं है, उसके मेंबर्स काफ़ी आ गए। अगर कम होते तो शायद फिर इनके साथ उमर अब्दुल्ला शायद करा साहब के पास ही बैठा होता या राहुल गांधी के पास बैठा होता। तो इनका काम है, धोखा देना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए इन लोगों को कहीं पर भी, अगर आप देखें कि इंडिया गठबंधन जो इन लोगों का है, तो वो भी देखना पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन इनको कितना साथ देता है। तो बाकी ने तो 15 साल से, क्या ये सब लोग नहीं जानते कि बीजेपी के चक्कर मार रहे हैं दिल्ली के अंदर? लास्ट 15 years has gone। क्या मैं सबूत दूं, कितने लोग डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने भेजे बीजेपी में कि मुझे कनेक्ट करो, नहीं किया उन लोगों ने। अब शायद आज किया हो, लेकिन इतना मान लीजिए आप, स्टेटहुड देंगे भी, लेकिन उसका क्या हाल होगा वो ऊपर वाला जानता है। कश्मकश कुछ भी नहीं हो रहा है, कहीं कोई कश्मकश नहीं है। ये देखिए, इस आदमी के ड्रामा है आप लोग, ये झूठ की एक फैक्ट्री है। इन लोगों की फितरत है, पहले 53 पोजीशन, फिर खुद मुख्तियारी, कभी ये कभी वो, तो ये सब इनके एक्सक्यूज़ है, कोई बहाना नहीं है। ये तो पहले से क्लियर कट था कि आप दादर नगर हवेली, मैंने इसको कभी दिल्ली की यूनियन टेरिटरी नहीं माना है। जब 2019 एप्लीकेशन हुआ था तो मैंने कहा था हम दादर नगर हवेली के बराबर हैं, हमारे यहाँ कोई पावर नहीं है, सभी पावर वहाँ से। तो तभी मैंने ये कहा था कि असेंबली इलेक्शंस एक ही शर्त पे लड़ा जाए,
आपको अगर याद हो, मैं याद दिलाऊं कि पहले स्टेट रेस्टोर हो तो उसमें मैं अब्बा जी ने एक बाइकआउट किया था कि मैं तो नहीं लड़ूंगी, आपको याद होगा। और उमर अब्दुल्ला ने कहा पहले मैं नहीं लड़ूंगा, फिर लड़ा, क्योंकि इसने कहा कि जो ही वटिया सोई खटिया, कुछ तो मिले, कम से कम वो क्या कहते हैं गाड़ी प्रोटोकॉल तो मिले। तो उसके लिए उमर अब्दुल्ला जो है, अब इनकी एक्सक्यूज है, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये पहले से पता है कि आप राजभवन भी वही संविधान के अंडर काम करता है और आप एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी, तो मैंने कहा था, तभी मैंने कहा था कि इक्विवेलेंट टू मायर है, तो जो तुम्हारे पावर्स है वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा तो है नहीं तो पैराशूट से कोई छत से कोई स्पेशल पावर इसको दिया जाए। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि होम डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं? क्या तुम्हें ये नहीं पता 53 ये जो आपका फाइनेंस है हमारे पास नहीं है, मतलब रेवेन्यू हमारे पास नहीं? ये बच्चे जानते हैं जम्मू कश्मीर का, आज के ज़माने में हर एक कानून को जानते हैं। तो उमर अब्दुल्ला किसको समझाने की कोशिश कर रहा है? वन नेशन वन इलेक्शन बड़ा ज़रूरी है, एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम साल भर क्या देखते हैं पूरे देश के अंदर, कभी मध्य प्रदेश इलेक्शन, कभी राजस्थान, कभी महाराष्ट्र, कभी जम्मू कश्मीर, कभी पार्लियामेंट तो कभी असेंबली। तो क्योंकि सभी लोग एक साथ इलेक्शन हो और उसके बाद सभी लोग काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। हम तो कब से इसकी डिमांड कर रहे थे, हम बहुत पहले से हमने ये डिमांड रखी थी। जब एनडीए सरकार जो है, एनडीए सरकार जब बनी तब भी हमने ये कहा था प्राइम मिनिस्टर साहब से कि वन नेशन एंड वन इलेक्शन के ऊपर बात हो और ये कानून पास हो पार्लियामेंट के अंदर। आपकी लोकल पार्टी जो यहाँ की है, क्या ये देश में कहीं मायने रखती है? इनके 2 मेंबर पार्लियामेंट क्या डिसीजन ले पाएंगे देश की संविधान के अंदर, इतनी बड़ी अदालत के अंदर जिसमें 550 लोगों की तादाद है, वहाँ 2 लोगों का कोई माने नहीं बनता।